आस है, आँखों में एक प्यास है, दिल में एक आस है, आँखों में एक प्यास है। चल दिया है मैंने मंजिलों की तरफ, ए खुदा मेरे हाथों की लकीर बदल दे, मेरे मेहनत से मेरे तकदीर बदल दे। बस यही मेहनत है जो मेरे तकदीर को बदल सकता है। हम सबके नसीब में क्या है कोई नहीं जानता, और लक से ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। पूरा तो नहीं लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मेहनत हमें सफल ज़रूर बनाएगी। ये टाइम है 3:30 के आसपास का, रात का। जो भी मैं पढ़ी थी वहीं से स्टार्ट करती हूँ क्लास को, और वहीं से टाइमर को भी। 3:30 से मैं क्लास को जो पॉलिटी की क्लास पॉलिटी की क्लास चल रही है, वही क्लास मैं देखने लगी। जितने सारे नए लोग हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम अलका है। मैं बीपीएससी 2024 के लिए फिर प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे बीपीएससी 2024 का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक उम्मीद है सब अच्छा होगा, क्योंकि चाहे वक्त कुछ भी हो, कोई भी वक्त हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर दिन एक नया चैलेंज होता है, लेकिन फिर खुद को यही बोलती हूँ, कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए। एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। बस हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। रिजल्ट का हमें नहीं पता है ना, तो रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर हम मेहनत करेंगे तो। और समय का तो पता नहीं चलता, कैसे हो जाता है, टाइम कैसे गुजर जाता है, बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद ना, क्लास वगैरह करने के बाद मैं चली जा रही थी नहाने के लिए, शावर लेकर। फिर मैं घर का जो भी काम होगा उसे करूँगी। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे ना, सुबह में ब्रेकफास्ट में मैं मुंगलेट बना रही थी। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं? सब अच्छा है ना? ज़िंदगी में ना हमेशा नया चैलेंजेस आते रहता है, चाहे वो किसी रूप में हो। और संघर्ष हर किसी के ज़िंदगी में है। किसी के लाइफ में कोई और संघर्ष, तो किसी के लाइफ में कोई और। बस हमें ये लगता है कि हमारा जो लाइफ है उसी में संघर्ष है। हमें अपना जो संघर्ष वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका संघर्ष हमसे भी बड़ा है। तो कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और इस मुस्कुराहट के साथ बस ज़िंदगी में ऐसे ही गुजर जाएगा। पता है, एग्ज़ाम का तैयारी करना मतलब ये ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, शादी बाद या फिर जब हम लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, घर के बारे में, घर गृहस्थ के बारे में, तो इन सब चीज़ों के साथ थोड़ा मुश्किल लगता है एग्ज़ाम का प्रिपेयर करना। नहीं तो जैसे अगर हम लोग शादी से पहले की बात बताएं, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं, कैसे क्या हो रहा है, सारा मम्मी पापा देखते थे हर चीज़ को, हम लोग को कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वैसे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, उन्हें तो वो सब देख लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि यार हो सकता है किसी को दिक्कत हो या कुछ भी। छोड़िए इन सब बातों को, मैं ये बता रही हूँ कि आज से ना मैं पॉलिटी का फिर से स्टार्ट करती हूँ रिवीज़न करना। पॉलिटी मैं ये भी सोच रही हूँ ना कि पॉलिटी ज़्यादा मार्क्स का तो आता नहीं, 10 मार्क्स का आता है, लेकिन मैं पॉलिटी को ज़्यादा टाइम ही दे रही हूँ। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बैच मैं ली हूँ ना खान सर का, उस बैच में अभी सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। इस वजह से अभी हिस्ट्री का जो ज़्यादा पोर्शन है उसका भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए एक बार सोची हूँ ना, और काफ़ी ज़्यादा जो नोट्स है ना, बहुत ज़्यादा मोटा नोट्स बन गया है, लेंदी नोट्स बन गया है। और उसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ, फिर उतना टाइम भी नहीं है कि एक नोट्स बना है फिर उसका नोट्स बनाऊँ। और ये जो नोट्स है ना, यहाँ पे सर जो करवा रहे हैं पॉलिटी का, वो भी वैसे प्री बेस पे ही हैं, इसीलिए फिर दूसरा नोट्स बनाने का मैं ये नहीं सोचती। ठीक है, जो भी है उसी नोट से हाईलाइट करके रिवीजन कर रही हूँ। बहुत बार रिवीजन की हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मैं रिवीजन करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। अब आज से फिर से रिवीजन करना मैं शुरू की हूँ कि पॉलिटी
और मतलब जो भी है ना, होली का सर का जो क्लास है होली के लिए बंद है 10 दिन का। तो मेरा जो भी ज्योग्राफी का लेक्चर बचा हुआ है ना, उसका मैं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि जो भी लोग खान सर का बैच लिए हैं या कोई भी बैच लिए हैं ना, तो आप लोगों का जो भी बचा हुआ है ना, इसमें कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि होली में सारे क्लासेस वगैरह बंद होंगे ही। तो इसमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर अपना सारा बैकअप कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में नोट्स बनाने का कोई भी टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवीजन करना होगा। और मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग में से कोई है जो अभी टेस्ट वगैरह दे रहा है? मैं तो अभी कुछ भी टेस्ट नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है ना कि एक बार सर हिस्ट्री जो क्लास है ना कोर्स में, एक बार हिस्ट्री और साइंस भी पढ़ा देना, उसके बाद मैं टेस्ट दूँ तो थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी कुछ पढ़ाए नहीं है, बस 2 सब्जेक्ट और वो ज़्यादा स्कोरिंग है नहीं। और करंट अफेयर्स मैं 1-2 दिन से नहीं कर रही थी, लेकिन फिर से स्टार्ट की हूँ। 1-2 दिन का पीछे का छूट गया है तो उसको मैं छोड़ ही दी, क्योंकि जो छूट गया है उसको करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे करंट अफेयर्स कभी कभी छूट जाता है। उसके बाद नहाने के बाद मैं थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद फिर से आ गई थी ज्योग्राफी की क्लास लेने। अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरा ज्योग्राफी का क्लास पहले से 5-6 बचा हुआ था, मतलब 10 बोल सकते हैं। और उसके अलावा सर का जो है ना, सर फिर से रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए हैं 12, जिसके कारण 12 नहीं 28 ऐसे करके कुछ। अगर मैं टोटल बताऊँ ना, तो टोटल ना ये 35 लेक्चर हो रहा है, मैं काउंट की थी। तो ज्योग्राफी का टोटल 35 लेक्चर हो गया है। तो मैं वही सोची हूँ कि 10 दिन का जो क्लास बंद है ना, उसमें और हर लेक्चर ना 2.5 से 3 घंटे का है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं यही सोची हूँ कि 4-4 या 3-3 4-4 लेक्चर एक दिन में करूँगी, तो ही 10 दिन में सारा ख़त्म होगा। क्योंकि 20 से कोचिंग बंद है, जो क्लासेस है खान सर का वो बंद है होली का, और 1 अप्रैल को खुल जाएगा। इसीलिए इस बीच में मैं कोशिश यही है कि ज्योग्राफी के जितने सारे लेक्चर बचे हुए हैं ना, उसका नोट्स बना लूँ। और नोट्स का कुछ भी रिवीजन नहीं कर रही हूँ मैं, अभी बस नोट्स ही बना रही हूँ। और नोट्स बनाने के बाद ना, मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं एनसीईआरटी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो बुक है वो ली हूँ। उससे मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास 8 का ये करने लगी थी, जो MCQs है उसको सॉल्व कर रही हूँ। MCQs बहुत सारा नहीं बनता है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, उससे मैं करती हूँ लिखने का, मतलब समझने का कोशिश करती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? सब मतलब बढ़िया ही हैं, ठीक है? यही बोलूँगी यार कि पढ़ते रहिए, सब अच्छा ही होगा। और यहाँ पे ये होने के बाद मैं अगला स्लॉट स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर कोई कमी लगता है, आप लोगों को कोई लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए या कुछ और वीडियो में इस तरह से, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी, है ना? हमेशा एक सुधार ज़रूरी होता है लाइफ में, तो यही आप लोग अगर बताएंगे तो मैं सुधार करूँगी, ठीक है? और यहाँ पे ना मैं लंच के बाद कर रही हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। लंच के बाद नींद बहुत आ जाती है, और मेरा आदत है कि खाना जो खाती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, इस वजह से कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा आने लगता है, ठीक है? तो मैं 3:30 से अभी तक यहाँ पढ़ रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आज मैं लाइव भी की थी। लाइव आप लोग ज़्यादा कोई जुड़े नहीं थे, कोई बात नहीं, पता नहीं होगा, ठीक है?